हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास ज्ञान। आज हम लोग बात करेंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और उनकी डिटेल सॉल्यूशन मैं इस वीडियो में करूंगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये वीडियो कंपाउंड इंटरेस्ट क्वेश्चंस पार्ट 1 है, जिसकी और भी पार्ट्स आ सकते हैं। और इससे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट से इम्पोर्टेंट कुछ फॉर्मूलाज के ऊपर वीडियो आ चुकी हैं, जिसमें पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 और भी इसमें वीडियोस आ सकती हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप पहले बेसिक्स क्लियर करने के लिए उन वीडियोस को देखें जिनमें थ्योरी और कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड बताया गया है, ताकि आपके जो बेसिक्स हैं क्लियर हो पाएँ कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ क्वेश्चंस के साथ ही डील करेंगे। हम लोग पहले ही जानते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट को इंटरेस्ट और इंटरेस्ट कहा जाता है, और उसके सभी जो फॉर्मूलाज हैं वो भी हम लोग जानते हैं, कंपाउंडिंग भी हम लोग जानते हैं। तो डायरेक्टली हम क्वेश्चंस की तरफ अब चलते हैं। ये जो सभी क्वेश्चंस यहाँ पे लिए गए हैं वो prepbharat.com से लिए गए हैं, जो कि वन ऑफ द बेस्ट साइट है जहाँ पे आप एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ना कि सिर्फ एप्टीट्यूड, आप और भी कहीं स्ट्रीम्स के क्वेश्चंस हो, चाहे एमसीक्यू क्वेश्चंस हो, चाहे थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस हो, जो एमसीक्यूज़ है आप उनकी प्रैक्टिस वहाँ पे कर सकते हैं। वहाँ पे आपको फ्री वहाँ पे अवेलेबल हैं। ये सब क्वेश्चन भी आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। इनकी डिटेल सॉल्यूशन मैं आपको इन वीडियो में बता रहा हूँ। सिर्फ 5 क्वेश्चंस ही मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा, और वो 5 के 5 चुने गए बढ़िया क्वेश्चंस ही होंगे, और मैं आपको उनकी डिटेल सॉल्यूशन भी कराऊँगा। तो अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। हमें दिया गया है रेट ऑफ इंटरेस्ट बी 4% पर एनम फॉर द फर्स्ट ईयर, 5% पर एनम फॉर सेकेंड ईयर, 6% पर एनम फॉर थर्ड ईयर। यहाँ पे इसको हम लोग दोबारा सा एक बार देखते हैं। इसमें मैंने इसको रब कर दिया है, इसको देखते हैं दोबारा से। 4% फॉर फर्स्ट ईयर, एक तो ये है। 5% फॉर सेकेंड ईयर, देन है हमारे पास 6% फॉर थर्ड ईयर। तो इतना हमारे पास है। ध्यान यहाँ देने वाली बात यह है कि पार्ट 3 की वीडियो में मैंने आपको बताया था कंपाउंड इंटरेस्ट में, जब देयर आर डिफरेंट रेट्स ऑफ इंटरेस्ट हों फॉर डिफरेंट ईयर, जैसे कि R1%, R2%, R3% फॉर फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर रिस्पेक्टिवली। तो इसमें हमारे पास कुछ ऐसा ही है। 5% है, 6% है, ये फर्स्ट ईयर का है हमारे पास 4%, 5% हमारे पास सेकेंड ईयर का है, 6% हमारे पास थर्ड ईयर का है। तो यहाँ से भी हम इसे समझ सकते हैं। उस चीज़ का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, वो था अमाउंट इक्वल्स टू P इंटू 1 प्लस R1 बाय 100, 1 प्लस R2 बाय 100, 1 प्लस R3 बाय 100। तो यहाँ पे हमारे पास ये उसका एक फॉर्मूला था। ध्यान देने वाली इस पूरे में एक ही चीज़ है, वो ये है कि R1, R2, R3 तो वेरी कर रहे हैं, बट जो P है वो एक ही है, जैसे कि क्वेश्चन में बताया गया है। देन द कंपाउंड इंटरेस्ट ₹10,000 फॉर 3 ईयर्स विल बी। यहाँ पे हमसे पूछा क्या गया है कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है। तो हम अमाउंट निकालेंगे माइनस, हम लोग उसमें से क्या कर सकते हैं, हमारा प्रिंसिपल को हम माइनस कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट होता है प्रिंसिपल माइनस अमाउंट माइनस P। ये इसका फॉर्मूला होता है। तो P हमारे पास ये है। अब लोग एक एक चीज़ देखते हैं। P हमें दे रखा है, ये दे रखा है 10,000 ही है। यहाँ पे हमारे पास R1 4% है, R2 5% है। इसमें ध्यान देने वाली बात है, खाली 3 तक नहीं, अप टू ये Rn/100 तक होता है वैसे फॉर्मूला। P यहाँ पे सेम ही है, उसके ऊपर कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा जाता है। पहले अमाउंट निकालेंगे, देन सिंपली हमें माइनस ही करना है उसमें से। अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करेंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। यहाँ पे n तक होता है, ये 3 के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि 3 तक ही है। जहाँ तक टाइमली वेरी कर रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट ईयर्स के साथ, तो ये वहाँ तक फॉर्मूला जाता है। अब इस फॉर्मूले को यूज़ करते हुए हम इसमें करते हैं, यहाँ पे R3 हमारे पास 6% है, R3। तो अब अमाउंट हम लोग करते हैं कि अमाउंट यहाँ से हमारे पास क्या आएगा।
अमाउंट निकालने के लिए बहुत ही सिंपल है, 1000 पी की जगह 1 प्लस 4%, 4% बाय 100, 4 बाय 100, 1 प्लस 5 बाय 100। सिंपली हमें कुछ और नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पे आर पुट करते चलना है, 1 प्लस 6 बाय 100। इसको एक बार हम लोग यहाँ पे ही इसे हम लोग काट भी सकते हैं 1/25 पे। इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ, 1/25 पे, ये आ जाएगा 1/20 पे। और ये कितने पे जाएगा, ये हमारे पास जाएगा 2 पे, देख लेते हैं 53/50। ये हमारे पास ब्रैकेट बंद। यहाँ से हम लोग इसे ऐसे भी कर सकते हैं, जो कि हो जाएगा 21/20। ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ से, ये यहाँ पे हम लोगों ने इसे गलत लिख दिया था। इसे हम लोग अगर करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 3/50 आएगा, जो कि हो जाएगा 53/50। यहाँ पे 1 गलती से लिख दिया था। तो सिंपल है, इसका हम लोग अगर मल्टीप्लाई करने चलते हैं तो 26 × 21 × 53, यहाँ पे 25 × 20 अगर हम लोग इसे देखें एक बार इसे, तो ये यहाँ से कट के हमारे पास हो जाएगा 1000, जो कि ये 3 कटे। तो ये तो यहाँ से चला गया, ये नीचे 5 आ गया, ये 2 आ गया। तो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करके हमारे पास यहाँ से आ जाएगा 57876 डिवाइडेड बाय 5। ये अगर हम लोग इसे यहाँ से करेंगे तो आएगा 11575.20। यहाँ तक ये इतना हो गया। ये आप डिवाइड करके देख लेना, बहुत इजी है, कुछ उसमें मुश्किल नहीं है। बट ध्यान देने वाली बात ये है कि जो ये आया है हमारे पास, ये हमारे पास है अमाउंट। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए हमें करना पड़ेगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो वो क्या होगा, 11575.20 माइनस 10,000, ये हो गया 1575.20 रुपीज़। ऑप्शन कौन सा यहाँ से बनता है, हमारा पहले वाला ऑप्शन ए हमारे पास यहाँ से आंसर आ गया। ये हमारा आंसर हो गया 157.20। कहीं बार इसी को ही ऑप्शन में दे दिया जाता है और आप अमाउंट के चक्कर में वहाँ पे लिख के आ जाते हैं। तो हमेशा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, ऑप्शन देखो, क्वेश्चन में पूछा गया क्या गया है वो हमेशा याद रखो थ्रू आउट सोल्विंग योर क्वेश्चन। पूरे टाइम जब आप क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हो, आप किसी भी रॉन्ग डायरेक्शन में नहीं जाओगे जब अगर आपको याद होगा कि आपको क्वेश्चन के एंड में निकालना क्या है। कभी भी आप भटकोगे नहीं क्वेश्चन से। तो इसमें इतना ही, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, इतना मुश्किल नहीं था, आपको फॉर्मूला याद होगा, आप इजीली सॉल्व कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन एप्टीट्यूड में पूछा जाता है, कई एग्जाम्स पूछा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ अब चलते हैं हम लोग, जिसमें हमसे कुछ और पूछा गया है। व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट, हमारे पास यहाँ से पूछा गया है। एक्योर्ड ऑन एन अमाउंट ऑफ ₹10,000 अगेन एट द रेट, हमारे पास 20 दिया गया है इन 2 years। इसका मतलब क्या हम लोग अभी देखते हैं। इफ़ द इंटरेस्ट इज़ कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अब ये लास्ट वाली पार्ट 3 की वीडियो याद रखना, पार्ट 3 की वीडियो जिसने मिस करी है कंपाउंड इंटरेस्ट की, वो ये नहीं कर पाएगा। उससे पहले सिर्फ मैंने इसके बारे में आपको बताया है कि क्या होता है क्या नहीं होता है। बट पार्ट 3 में पूरी डिटेल एक्सप्लेनेशन सभी फॉर्मूलाज़ की, मंथली भी है, क्वार्टरली भी है, हाफ ईयरली भी है, सबकी है। काफ़ी लोग इसमें गलती करेंगे, बट पार्ट 3 की वीडियो आप देख लेना, सब आपको क्लियर हो जाएगा। अभी इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, ये इतना बड़ा सा लिखा हुआ है, एक तो हम इसकी तरफ जाएंगे
हाफ ईयरली का मतलब क्या है, मैंने बताया था आप लोगों को कि याद रखना जब भी हाफ ईयरली है तो n=2 है। याद रखने वाली बात नहीं होती है, बात सिर्फ इतनी है कि इसको समझना है क्यों है। वो पार्ट 3 की वीडियो में आप समझ जाएंगे, उसे ज़रूर देखें। अब चलते हैं कि कैसे इसको सॉल्व किया जाए। प्रिंसिपल दे रखा है हमारे पास 10,000 रुपीज़, फिर हमें दे रखा है रेट 20%। इसको अभी बाय 2 करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने पहले बताया था आपको, ये वाला ज़्यादा कंसेप्ट ना लगाएं, कन्फ्यूजन से बचें, जनरल मेथड से ही चलें। देन हमारे पास क्या है, टाइम 2 ईयर्स। अभी इसको हाफ ईयर्स वगैरह वगैरह कुछ नहीं करना है। कुछ लोग इसको यहाँ से मल्टीप्लाई बाय 2 पहले ही कर देंगे, फिर लिखेंगे 2 इंटू 2 इक्वल टू 4 हाफ ईयर्स, तो वो कंसेप्ट भी नहीं लगाना है। सिंपल फॉर्मूला याद रखो, उसमें पुट करो, आंसर आ जाएगा आपका। फॉर्मूला क्या था, P इंटू 1 प्लस आर बाय, यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे कर देते हैं, चलो थोड़ा सा आपको समझ में आ जाए, 100 n इंटू टी। प्रिंसिपल हमें दे रखा है, ये था हमारे पास। 1 प्लस आर क्या है हमारे पास यहाँ पे 20%, एन 2 ईयर्स है, हाफ ईयरली पहले मैंने बता दिया है आपको यहाँ पे, बाय 100। इसकी पावर जो है वो है 4, इसकी पावर 4 है। क्यों? क्योंकि मैंने एक स्टेप मिस कर दिया। n है 2, n2 क्यों है, इसलिए है। अब t2 क्यों है, क्योंकि t दे रखा है 2 है, 2 ईयर्स दे रखा है आपको टाइम। आपने जो अलग अलग जगह पर अलग अलग मेथड करे होंगे वो मत याद रखना, तो आप इसमें सिर्फ कंफ्यूज ही हो गए, मिलेगा आपको कुछ नहीं। आप लोग यहाँ पे स्किप कर दोगे, कई बार कुछ गलती हो जाती है, कुछ लोग इसको 1 कर देंगे, n को 1/2 लिखे, t को 2 1 कर देंगे, तो वो भी गलत है। तो कुछ ये चीज़ें नहीं करनी है, सिंपल फॉर्मूले में याद रखना है। जो फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ, ये जो फॉर्मूला है ये आपको याद रखना है। यहाँ पे मैंने जो बताया था उसमें बाय 100 नहीं था, क्योंकि 8 डेसिमल में था, वो परसेंटेज जब खोलेंगे तो वो आ जाएगा, उसमें कोई वो फ़र्क नहीं है। यहाँ पे टी भी 2 है, तो ये n इंटू टी यहाँ से हो जाएगा 2 इंटू 2, ये हो जाएगा 2 इंटू 2। ये समझ में आपको आ गया होगा। तो 10,000 1 प्लस ये हो जाएगा 20/2 इंटू 100, ये कटा, ये कटा, ये हो गया 4। ये क्या होगा यहाँ से 10,000 1 प्लस बाय 10, ये 10 रह गया सिर्फ, यहाँ से 20/2 100 था, तो 1/10 रह गया, ये रेज़ टू पावर 4। ये हो गया हमारे पास यहाँ से 10,000 11/10 की पावर 4। इसको 4 टाइम्स ओपन करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं कि पहले क्वेश्चन में जितना टाइम लगा था, ये क्वेश्चन में उतना टाइम नहीं लगेगा आपको, अगर आप मेरे वाले तरीके से करेंगे। वैसे तो मेथड्स तो इसमें उलझने के और भी बहुत सारे हैं, अगर आप इस क्वेश्चन में उलझना चाहते हैं, बट इस मेथड से करेंगे तो कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, आपको कई लोगों को याद भी रहता है 11 को 4 बार मल्टीप्लाई करके 14641, नहीं तो मल्टीप्लाई कर लीजिए आप डायरेक्टली, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये भी एक शॉर्टकट तरीका बैठता है हमें हमारे पास। यहाँ से हो जाएगा 1 to 1, ये हो जाएगा 14641, ये वही आ गया आंसर हमारे पास। और ये हमारे पास यहाँ से क्या आया, अमाउंट, ये भी याद रखना, ये हमारे पास अमाउंट आया है। यहाँ से अभी हम लोग निकालेंगे अपना कंपाउंड इंटरेस्ट। यहाँ से हम लोग अपना कंपाउंड इंटरेस्ट पहले निकालते हैं। सिंपली हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। CI इक्वल्स टू अमाउंट माइनस P। प्रिंसिपल कितना है 10,000, ये कंपाउंड इंटरेस्ट हम शुरू से लेके चल रहे हैं, यही हमें दिया गया है। 14641 माइनस 10,000, 4641, ये आ गया हमारे पास आंसर। तो ये आंसर कहाँ पे हमारे पास मैच करेगा, इसको देखते हैं ऊपर जाके, बी पार्ट। तो आंसर यहाँ से आ गया बी पार्ट, ये हमारे पास आंसर आ गया। यहाँ तक भी आप लोगों को समझ में आ गया कि इसको हमने कैसे सॉल्व किया।
तो ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अगर आप ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तभी आपके कंसेप्ट्स भी और स्ट्रॉन्ग होंगे और आपको लगेगा कि हाँ मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट क्लियर हो गया, अब मैं किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में बैठ सकता हूँ, कोई भी एग्ज़ाम हो कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो मैं उसे सॉल्व कर लूँगा। बट कुछ और क्वेश्चंस भी हैं जो कि आपको पता होने चाहिए, उसके बारे में अब हम लोग बात करेंगे। इसमें दिया गया है इन हाउ मैनी ईयर्स विल ₹2000 अमाउंट टू ₹2420 एट 10% एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। मतलब कितने साल में हमारे पास जो प्रिंसिपल अमाउंट है, हमारे पास जो प्रिंसिपल है वो है 2000, वो कन्वर्ट हो जाएगा हमारे अमाउंट में, जो कि हमें अमाउंट देना है, जो देना है हमें अमाउंट 10% के रेट पे। तो पूछा क्या गया कि टाइम कितना है। कंपाउंड इंटरेस्ट की बात नहीं किया, रेट दे रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है हमें, तो ये बताना है कि टाइम कितना है, मतलब कितने टाइम में होगा। तो यहाँ पे सिंपल सा हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं, ज़्यादा हमें कंपाउंडेड का दिया नहीं गया है कि इतने में इतने कंपाउंडेड, कि पिछले में हाफ ईयरली था, तो वो कंसेप्ट का कोई मतलब यहाँ बनता भी नहीं है और ना ही हम इतना इंटरेस्टेड है कि उसे हम लोग इस्तेमाल भी करेंगे। यहाँ से गिवन प्रिंसिपल है हमारे पास 2000, अमाउंट है 2420, रेट है 10%। फॉर्मूला हमारे पास हमें क्या पता है, वो है A = P1 + R/100T। अमाउंट क्या है 2420 = 2000 इंटू 1 + R हमारे पास यहाँ से है 10/100 होल पावर T। इसको अगर हम लोग ऐसे लिखें =1 + 10/100T, इसे हम लोग काट के ऐसे भी कर सकते हैं। अगर हम लोग ध्यान से लिखें तो अगली लाइन में लिखता हूँ मैं, जो कि हो जाएगा, ये कैंसिल होके हमारे पास यहाँ से होगा 1/100 = 1 + 1/10T, जो कि होगा 11/10T। ये है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि ये भी इसी के इक्वल होगा। यहाँ से दोनों साइड्स को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा T = 2 और यही हमारे पास हमारा आंसर है। T = 2 मतलब कितना टाइम लिया प्रिंसिपल जो था 2000, उसने 2420 होने में, वो लिया उसने 2 साल। तो ये हमारे पास डी ऑप्शन आ गया, जो कि हमारा आंसर हो गया 2 ईयर्स। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया और इसका पूरा डिटेल आंसर सॉल्यूशन भी। मिस्टर दुग्गल इन्वेस्टेड ₹20,000 with a rate of interest 20%. The interest was compounded half yearly for first 1 year. ये ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे कि जो ये लाइन लिखी है, the interest was compounded half yearly for 1 year and in the next it was compounded yearly. What will be the total interest and at the end of 2 year? इसका मतलब फर्स्ट ईयर है हमारे पास और सेकंड ईयर है। फर्स्ट में हमारे पास हाफ ईयरली है कंपाउंडेड का और इसमें ईयरली है। तो ईयरली मतलब अगर ईयरली है फिर वो तो 1 साल ही है हमारे पास, क्योंकि जब 1 साल बीत गया तो 1 साल ही बचा, 2 साल थे, तो 1 साल में एक ही बार कंपाउंडेड है, तो उसका मतलब सिंपल फॉर्मूला ही हम लोग यूज़ करेंगे, इसमें कुछ अलग नहीं होगा। बट यहाँ पे इस वाले में हमारे पास जो ये है, इस वाले में n हो जाएगा 2 के इक्वल। जो फॉर्मूला होगा वो ये वाला इस्तेमाल होगा। फॉर्मूले दोनों कोई अलग नहीं है, फॉर्मूले सेम ही हैं, बट यहाँ पे जो होगा n 1 ही हो जाता है और t भी 1 है। इसमें याद रखना t और n दोनों 1 है, इसमें से t 1 है क्योंकि साल एक है, दूसरा साल ये है, 1 साल दूसरा साल। कंपाउंड में हमें पता है इंटरेस्ट और इंटरेस्ट, इसीलिए यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, जो हमारे पास रेट है वो 20 है बाय 2 × 1/100 × (2) इंटू 1t
इसको हम लोग दोबारा वैसे करेंगे, अभी इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, ये हमें बस समझ में आ गया। देखने की बात यह है कि प्रिंसिपल अमाउंट 1 दे रखा है, तो हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन में और पार्ट 3 की वीडियो में जो कंसेप्ट मैंने आपको बताया था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट है जिसमें प्रिंसिपल सेम ही हमारे पास, उसका फॉर्मूला हमें वही लगाना है इसमें भी। तो हमारे पास यहाँ से ये ऐसे हो जाएगा, ये इसको बाय n ले लेते हैं, एक ही मतलब है वैसे। इसको अगर मैं दोबारा भी लिखूं तो कोई फ़र्क नहीं है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं NT। इसमें हम लोग लिखना चाहो तो उसको ऐसे लिख लो, कोई फ़र्क तो इसमें भी नहीं बैठेगा। तो फ़र्क इसमें बस इतना ही है कि यहाँ पे क्या है हमारे पास n, जो हमारे पास यहाँ पे जो n है वो 2 है हाफ ईयरली में, और T 1 ही है क्योंकि 1 साल है, ये दूसरा साल है, ये 1 साल है हमारे पास और ये दूसरा साल है। यहाँ पे हमारे पास जो n है वो भी 1 है, T भी है वो भी 1 है। ये सिस्टम यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें बताया गया है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्वेश्चन एक बार दोबारा पढ़ सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। इसमें हम लोग ये भी देख सकते हैं कि इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो वो यहाँ पे क्या आएगा, हमें जो अमाउंट दी गई है वो है 20,000। तो 20,000 ही अपनी अमाउंट लेके चलते हैं। 20,000 1 प्लस 10, 1 प्लस हमारे पास यहाँ से होगा 20% है बाय 2 इंटू 100 की पावर 2। 2 क्यों आई, क्योंकि जब हम लोग इसे करेंगे तो 2 इंटू 1 होगा, ये इसको करेंगे तो ये 1 इंटू 1 1 आ जाएगा। ये जब हम लोग यहाँ से कर रहे हैं तो वो 2 होगा, ये यहाँ पे 1 होगा, क्योंकि इसमें हमारे पास हाफ ईयरली है इसलिए n 2 के इक्वल हो गया है। यहाँ पे ये हाफ ईयरली है तो ये होगा 1 प्लस 20 बाय 100, 1 यहाँ भी 1, तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली इसको ऐसे लिखते हैं। ये कट गया हमारे पास यहाँ से 1 प्लस, ये हो गया हमारे पास 10 बाय 100 का स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास 1 प्लस 2 बाय 10। ये हमारे पास अगर हम इसे और भी ओपन करें तो ये हो गया हमारे पास यहाँ से 11 बाय 10 का स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास 12 बाय 5। इसको अगर हम लोग कैंसिल करके लिखें तो ये हो जाएगा 6 बाय 5। इस पूरे को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें यहाँ से, ये इस पे भी चला जाएगा, ये होगा 29040। आप मल्टीप्लाई कर लेना, यही आएगा। यहाँ से क्या समझ में हमें आ गया कि हमारे पास अमाउंट आ गया, CI निकालना है, सिंपली इसको प्रिंसिपल में से माइनस करना है 20,000 में से, तो 9,040 आ गया। ये हमारे पास अब हमारा आंसर आ गया। इसको देखते हैं कि ये जो आंसर है कहाँ पे हमारे पास आया है, ये है फर्स्ट ऑप्शन। तो ये हमारे पास यहाँ से आंसर भी हो गया हमारा फर्स्ट ऑप्शन। तो ये क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा कि हमारे पास हाफ ईयरली का कंसेप्ट यूज़ हुआ, प्रिंसिपल सेम है तो वो वाला जो फॉर्मूला था जो फर्स्ट क्वेश्चन में भी इस्तेमाल किया था, पार्ट 3 की वीडियो में भी था, वो भी यूज़ हुआ। तो दोनों का जोड़ कर एक क्वेश्चन बना के इन्होंने हमें दिया, जिसको हम लोगों ने इसमें सोल्व किया। तो ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। यहाँ पे ये समझने वाली बात है कि इसमें क्या था और इसमें क्या था, आप टाइम लगाएंगे, खुद सोचेंगे, समझ में आएगा, मैंने बता दिया है। इसके बाद एक और हमारे पास क्वेश्चन है, इसमें हमारे पास क्या है, सम ऑफ मनी डबल्स इटसेल्फ इन 4 years कंपाउंड इंटरेस्ट। मतलब 4 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट था, 4 ईयर्स का हमें सिर्फ टाइम बताया गया है, मनी डबल हो गई। मनी डबल होने का मतलब अभी देखते हैं क्या होता है। इट विल अमाउंट टू 8 times इटसेल्फ एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब रेट सेम रहा और 8 साल बाद नहीं, इसमें इन्होंने हमें बताया है कि हमसे पूछा गया है इसमें कि 8 टाइम हो गया,
तो कितना टाइम लगेगा। अगर 4 साल में अमाउंट डबल हो गया, हमारा जो मनी थी उसके ऊपर 4 साल की कंपाउंड इंटरेस्ट लगने के बाद जो हमारा प्रिंसिपल था वो अमाउंट का जो अमाउंट था वो प्रिंसिपल का डबल हो गया 4 साल की कंपाउंड इंटरेस्ट के बाद। ये इसमें इन्होंने हमें कहा। तो सेम इन्होंने पूछा है कि 8 टाइम्स कब होगा। अगर रेट सेम ही लगाया बट कितने साल बाद होगा ये पूछा गया है। तो इसको हम लोग देखते हैं एक बार। हम लोगों ने P लेट कर लिया प्रिंसिपल, R हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट, T 4 ईयर्स की पहले बात करते हैं। इन्होंने बताया कि मनी डबल इटसेल्फ इन 4 ईयर्स ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। इसका मतलब क्या है कि जब हमारे पास शुरू में प्रिंसिपल था, जब 4 साल बीत गए कंपाउंड इंटरेस्ट लगने के बाद तो जो हमें अमाउंट बना वो डबल हो गया प्रिंसिपल के। तो अमाउंट क्या हो गया 4 साल के बाद 2P। इसका मतलब फॉर्मूला में अगर हम इसको पुट करें तो ये ऐसे कुछ आएगा, बाय 100 इंटू बाय रेज़ टू पावर 4, क्योंकि टाइम 4 ईयर्स है, टाइम 4 ईयर्स है तो इसलिए 4। ये क्या हो जाएगा यहाँ से हमारे पास P से P कैंसिल हुआ, 2 = 1 प्लस R बाय 100 रेज़ टू पावर 4। तो एक तो ये हमारे पास यहाँ से आ गया 1 प्लस R बाय 4 रेज़ टू पावर होल 4 की वैल्यू जो है हमारे पास यहाँ से आ गई। एक तो हम लोग ये देख सकते हैं। अब हमें पूछा गया कि 8 टाइम्स हो गया तो कितना टाइम लगा। इसका मतलब जब 8P हो गया तो P = 1 बाय R बाय रेज़ टू पावर 100 रेज़ टू पावर 4 रेज़ टू पावर T, कोई टाइम पूछा गया है। तो अब 8 टाइम्स हो गया, तो 8 टाइम्स का मतलब यहाँ से हम अगर इसको कैंसिल कर दें तो ये हमारे पास आ गया यहाँ से 1 प्लस R बाय 100 T, और ये 8 की पावर 3 होगा, 2 की पावर 3 होगा 8, 2 की पावर 3 8 होता है। तो हमने इसको ऐसे लिख लिया। यहाँ से जो 2 है ये किसके इक्वल है, ये यही चीज़ बता रहा है। इसका मतलब 1 प्लस R बाय 100 4 इंटू 3 = 1 प्लस R बाय 100। ये हो गया। ये समझ में आया कैसे करा मैंने। ये 2 था, 2 की पावर 3 और 2 इसके इक्वल है, तो 2 की जगह इसको पुट कर दिया हमने ये सारे को। और ये जो 3 की पावर थी ऊपर के ऊपर ही 3 की पावर ये यहाँ पे चली गई, ये वहीं पे ही है। ये यहाँ से हो गया R बाय 100 4 इंटू 3 = 1 प्लस R बाय 100 12, ये आ गया 12 प्लस R बाय 100 T। कंपेयरिंग अगर हम लोग इसे करेंगे, इसको कंपेयर कर लो और इसको कंपेयर कर लो, दोनों इक्वल है, तो यहाँ से T हो गया 12 के इक्वल, T हो गया 12 ईयर्स। ये हमारे पास आंसर आ गया हमारा। ऑप्शंस में अगर हम लोग देखें तो ये आंसर हो गया C। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो ये था 5th क्वेश्चन, जो थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन था, बट आपकी प्रैक्टिस इतनी हो गई होगी अब तक कि आप इसको इजीली सॉल्व कर पाएँ। और ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं, इसमें ट्रिक्स भी हो सकती हैं अलग से एकदम से पता लगाने के लिए, बट उससे अगर हम लोग ना जाएं, सिंपली सॉल्व भी करें तो हम इसको ईजिली बहुत ही आसान से सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इस वीडियो में इतना ही। हमने काफ़ी ज़्यादा कंसेप्ट्स के ऊपर इस वीडियो में क्वेश्चन देखे, कुछ कई कंसेप्ट्स को एक ही क्वेश्चन में मिलाकर भी पूछा गया है। यहाँ तक आपके कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए हैं, और इसके बाद हम लोग नया टॉपिक करेंगे जिसमें हमारे पास नया टॉपिक होगा जो कि होगा पार्टनरशिप। तो इसके बाद हम लोग वो टॉपिक करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो को हर बार अंत तक ही देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। अपने सभी फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।